हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों, जो आपका पेपर जनवरी में होने वाला है उसमें इस प्रैक्टिस सेट से सभी प्रश्न हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली 8 बजे इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, प्रथम दो में जिस प्रकार के संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य दो में स्थापित करें। यानी कि दोस्तों यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले इस 8 और 28 के बीच में संबंध को ढूंढेंगे। उसके बाद वही सेम संबंध यानी कि वही सेम नियम हम इस 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8 में आप ऐसा कोई भी प्रोसेस कर लें, लेकिन आपको यहाँ पर 28 नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो यानी कि 2 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 8, जो कि ऊपर दिया है। अब 2 की पावर क्यूब का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 2 का गुणा 2 का गुणा फिर 2 का गुणा, यानी कि 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो यहाँ पर होगा 8। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आगे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यह जो 28 दिया है हमारा, यह होगा 3 के क्यूब के करीब। तो यानी कि यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 27 और 27 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28, जो कि यहाँ पर 28 हमारे पास दिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम 27 में क्या नियम लगाएंगे, आप यहाँ पर 27 में इसके आगे का नियम लगाएंगे। यानी कि आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर 3 का क्यूब करते हैं यानी कि 3 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 27। अब उसके बाद 3 के बाद चलेंगे हम 4 पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे 1, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे और प्लस करेंगे 1। तो देखिए आप यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 64 और 64 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 65। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे। डी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिखाए गए पासे में 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा डाइस का प्रश्न है, यानी कि पासे का प्रश्न है। और यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ना तो पासे पहले में ना ही पासे दूसरे में, यानी कि पहले और दूसरे पासे में कहीं पर भी आपको 2 नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों में एक सतह कम से कम कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 5 होगा कॉमन। तो यहाँ पर हम 5 को लेंगे कॉमन और यहाँ पर 5 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे, और यहाँ पर 5 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा 5 और 5 के बाद आएगा अब यहाँ पर 3, अब उसके बाद 3 के बाद आएगा 6। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस पासे को पकड़ेंगे, यानी कि दूसरे पासे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर 5 यहाँ पर लिखेंगे हम 5 और 5 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 1, तो यहाँ पर होगा 1। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। उसके बाद 3 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा। और उसके बाद यहाँ पर 5 के विपरीत
5 तो होगा नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर इन दोनों पासे को मिलाकर जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही होगा 5 के विपरीत। यहाँ पर 5 के विपरीत होगा 2, क्योंकि इन दोनों पासे में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही होगा 5 के विपरीत। यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 2 के विपरीत होगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। क्योंकि दोस्तों अगर 2 के विपरीत 5 है तो 5 के विपरीत 2 होगा, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, लुप्त पद का पता लगाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक लेटर सीरीज दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इनका प्लेस वैल्यू लिख दिए तो आपको यह पता करने में आसानी होगी कि इसमें कौन सा नियम लागू किए गए हैं। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले बी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर बी का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों हमारा 2, और सी का होगा 3, और एफ का होगा 6, और जी का होगा 7, और जे का होगा 10, और के का होगा 11, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नियम अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 के बाद 3, और फिर यहाँ पर हम 2 में दोस्तों अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3, उसके बाद 3 में यहाँ पर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6, अब फिर उसके बाद हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और 7 में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, अब उसके बाद फिर हम 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, अब उसके बाद 11 में हम फिर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 14। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 14। लेकिन 14 हमारा दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू होगा, 14 होगा हमारा एन का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर स्मॉल एन होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर इनमें से कोई एक संख्या गलत है, तो यही हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर होगा 196, उसके बाद 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 169, उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 144, और यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 121। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास 80 दिया यानी कि 80 दिया है या किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पर दोस्तों यही होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसमें यही गलत दिया है, तो यही होगा राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि ए और बी दोनों एक दूसरे की विरोधी दिशा में 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना शुरू करते हैं, 2 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यह हमारा दूरी का प्रश्न है, यानी कि चाल समय दूरी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दूरी बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको दूरी का फार्मूला याद होगा, यानी कि दूरी का यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय। चाल को लिखेंगे हम यस से, क्योंकि स्पीड बराबर यानी कि स्पीड माने होगा चाल, तो यहाँ पर यस गुणे टी, टी बराबर होगा टाइम यानी कि समय। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दूरी कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है कि 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पर आपके पास स्पीड दी हुई है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपके पास दिया है विरोधी दिशा, यानी कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी दूरी यानी कि इनका चाल आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों
अगर इनकी स्पीड हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 8 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8 5 13। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों समय दिए हमारे पास 2 घंटा, तो यहाँ पर हम समय के स्थान पर लिखेंगे 2। अब 13 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 26, यानी कि 26 किलोमीटर होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि दूरी बराबर होगा 26 किलोमीटर, यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है एवं घटाव का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 75 गुणे 25 भागे 2 प्लस 50 माइनस 10 बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट में 75 और यहाँ पर गुणे के स्थान पर आप लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर गुणे का अर्थ ऊपर दिया है माइनस, और यहाँ पर 25 और ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पर भाग के स्थान पर आप करेंगे गुणे 2 और प्लस के स्थान पर करेंगे भागे 50। उसके बाद माइनस के स्थान पर करेंगे आप प्लस 10। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बॉडमास का नियम आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना होगा। तो देखिए आप अगर ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर 75 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 50। उसके बाद यहाँ पर गुणे, अब यहाँ पर हम भाग को हल करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा नीचे और यहाँ पर प्लस 10। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम एक 50 से एक 50 को काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस 10 और 2 प्लस 10 होगा हमारा 12, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 12, यानी कि 12। तो यही होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिए हमारे पास, यदि 1 अक्टूबर को रविवार पड़ता है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों यह हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि 1 अक्टूबर को अगर रविवार है तो 1 नवंबर का कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपको पता है 1 अक्टूबर को रविवार है तो यहाँ पर 7 अक्टूबर को फिर होगा रविवार, क्योंकि हर 7वें दिन वही दिन रिपीट करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 7 अक्टूबर को रविवार होगा। उसके बाद 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 भी, यानी कि 14 अक्टूबर को फिर होगा रविवार। उसके बाद यहाँ पर 21 अक्टूबर को फिर होगा रविवार। उसके बाद यहाँ पर 28 अक्टूबर को फिर होगा रविवार। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 28 अक्टूबर को रविवार है तो यहाँ पर 29 अक्टूबर को होगा सोमवार, और 29 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर को होगा मंगलवार, और 31 का महीना होगा दोस्तों, क्योंकि अक्टूबर हमारा 31 का महीना है तो यहाँ पर 31 अक्टूबर को होगा बुधवार, और यहाँ पर अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, यानी कि 1 नवंबर को होगा हमारा बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। तो यहाँ पर दोस्तों बृहस्पतिवार होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिए हमारे पास, अरुण का क्रम 46 छात्रों के वर्ग में 12वां है, अंतिम से उसका क्रम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्रम, यानी कि क्रम व्यवस्था वाले में आपको एक सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल बराबर होता है, यहाँ पर टोटल बराबर होगा लेफ्ट साइड, यहाँ पर दोस्तों टोटल बराबर होगा लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस 1। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल दिए हमारे पास 46 बच्चे, और यहाँ पर लेफ्ट को मानेंगे हम 12, यानी कि ऊपर से, तो यहाँ पर हो गया 12, और यहाँ पर अंतिम को मानेंगे राइट, तो यहाँ पर होगा r और माइनस 1। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 12 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 11, और यहाँ पर प्लस r, और ये बराबर में 46। अब दोस्तों यहाँ पर हम 46 में 11 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 46 में 11 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 35, यानी कि उसका अंतिम से स्थान होगा 35वां, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास रक्त संबंध पर, यानी कि ब्लड रिलेशन पर। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, ए बी का भाई है, सी और डी बहनें हैं,
ए का बेटा डी का भाई है तो बी का सी से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए जो है यह बी का भाई है। अगर ए भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि दोस्तों अगर पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे चतुर्भुज में और महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे हम वृत्त में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है ए बी का भाई है, सी और डी बहनें हैं, यानी कि सी और डी दोनों बहनें यानी कि दोनों महिलाएं होंगी। तो यहाँ पर सी यहाँ पर डी। अब उसके बाद आगे फिर दिया है यहाँ पर सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि ए का बेटा जो है वह डी का भाई है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम डी को और यहाँ पर सी को, यानी कि ए के बेटा डी उसकी बहन होगी और सी भी उसकी बहन होगी, यानी कि ए की बेटी डी है और ए की बेटी सी है। उसके बाद अंतिम में यहाँ पर हमसे पूछा है कि तो बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बी क्या लगेगा ए का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर ही नहीं है कि बी स्त्री है कि पुरुष, यानी कि महिला है कि पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे अंतिम में ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और देना चाहिए कि इसमें संबंध नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिए हमारे पास, नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा दिए गए शब्दों के बीच सबसे सही संबंध दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है कमल कॉमा फूल कॉमा गुलाब। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे कमल का वेन आरेख। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कमल को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास फूल। तो यहाँ पर दोस्तों आप फूल का वेन आरेख बनाने से पहले आप यह देखेंगे कि इसका संबंध कमल के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर जितना भी कमल होगा वह सभी फूल के अंदर आएगा, यानी कि फूल होगा बाहर और कमल होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर बनाएंगे हम फूल को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास गुलाब। अब इसके बाद गुलाब का संबंध हम ढूंढेंगे कि इसका फूल के साथ है कि नहीं, और उसके बाद देखेंगे कि इसका संबंध कमल के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी गुलाब हैं वह सभी फूल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फूल के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गुलाब और कमल का कोई आपस में संबंध नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके का वेन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी फिगर यानी कि ऐसा आकृति आपको किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ऐसी आकृति दी हुई है। तो यही होगा राइट उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज के बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।